अब समय है पट्टी खोलने का। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज इस वीडियो को आप जरूर अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो की हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने की बहुत सख्त जरूरत है। दोस्तों आज की डेट है 5 मई सन 2020। लॉकडाउन को काफी कुछ दिन हो चुके हैं और आज की न्यूज है 7 रुपए पर लीटर दिल्ली सरकार ने डीजल का रेट बढ़ाया, यानी 1 लीटर डीजल का रेट 7 रुपए बढ़ गया। शराब की एक बोतल जो 100 रुपए की होती थी अब वो 170 रुपए की मिलेगी, यानी 70% रेट शराब में यानी लिकर में बढ़ाया। 1000 रुपए की जो बोतल थी अब उसके लिए आपको 1700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों लॉकडाउन के कुछ दिन बीत चुके हैं और इस तरह की खबरें अब आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। दोस्तों डीजल का जो रेट बढ़ा है तो उसका डायरेक्ट असर ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ने का मतलब होता है कि आपके घर में आने वाला दूध महंगा हो जाएगा, ब्रेड महंगा हो जाएगा, अंडे महंगे हो जाएंगे, सारी सब्जियां महंगी हो जाएंगी, फल महंगे हो जाएंगे, राशन महंगा हो जाएगा। या कुल मिला के अगर मैं शॉर्टकट में कहूं कि आज के बाद से हर चीज जिसकी आपके परिवार को सख्त जरूरत है, हर चीज महंगी होने वाली है। वैसे भी लॉकडाउन और कोरोना वायरस का जो असर हम लोगों की जिंदगी में आया है, हम लोग बहुत दिनों से महसूस कर रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, या बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनकी जॉब नहीं गई हैं बट उनकी सैलरी में बहुत जबरदस्त कट किया गया है। मैं आपके साथ कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में शेयर करना चाहता हूं कि ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से जबरदस्त जिनके ऊपर असर पड़ा है और इनको संभलने में बहुत सारा वक्त लगने वाला है। कुछ जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि इन इंडस्ट्रीज को संभलने में शायद 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल लग जाएं। मैं आपके सामने शेयर करता हूं वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहले तो जॉब मार्केट। आप ये महसूस कर रहे हैं कि जॉब मार्केट यानी अब जॉब्स नहीं है, ना तो सरकारी जॉब्स हैं ना प्राइवेट जॉब्स हैं, और अगर जॉब है भी तो इतना जबरदस्त कंपटीशन है। जहां पर एक नॉर्मल इंसान 10 लोग जहां पर जॉब करते थे अब वहां पर छटनी हो चुकी है और 5 या 6 लोग उन 10 लोगों का काम करेंगे, यानी आपके ऊपर प्रेशर जबरदस्त तरीके से बन जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। आपकी आंखों में जो पट्टियां बंधी हुई हैं मैं उसको खोलने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आप काम करते थे या आपके दोस्त काम करते हैं तो ये इंडस्ट्री अब ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है। 3 साल तक रियल एस्टेट में कोई ग्रोथ होने वाली नहीं है। और हां, एक और इंडस्ट्री जिसको टूरिज्म इंडस्ट्री कहा जाता है, अगले 2-3 सालों तक इस इंडस्ट्री में कोई ग्रोथ नजर आने वाली नहीं है। इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग बहुत परेशानी में आने वाले हैं। इसके साथ ही जुड़ी हुई है एक और इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर टूरिज्म नहीं है तो ट्रैवलिंग, यानी इतने सारे लोगों ने जो टैक्सीज बनाई हुई हैं, लोग एयरपोर्ट तक आते थे, लोग एयरपोर्ट से होटल्स तक जाते थे, इन सब के पास काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रेस्टोरेंट, सारे के सारे रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट खाली रहने वाले हैं। कोई वहां पर जाकर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है लोगों को कई महीनों तक, कई सालों तक, तो रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने के लिए जाने वाले नहीं हैं। एयरलाइंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, एयरलाइंस का भट्टा बैठ चुका है। और हां, मैं आपको बता दूं, अगर एयरलाइन स्टार्ट भी होने वाली हो जाएंगी तो एयरलाइंस को भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। यानी एक एरोप्लेन में अगर 300 लोग जा सकते थे तो उस एरोप्लेन में सिर्फ 100 लोग ट्रेवल करेंगे, और अगर 100 लोग ट्रेवल करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टिकट्स कितनी महंगी होने वाली हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। अप्रैल के महीने में जितनी भी कार कंपनीज थी, एक भी कंपनी की कार नहीं बिकी है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसके साथ ही एक और इंडस्ट्री जो इससे कनेक्टेड है, इवेंट मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। अब लोग इवेंट करने से घबराने लगेंगे, इवेंट करना लोगों ने बंद कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं शादियों में भी शायद 30, 40, 50 लोग जा रहे हैं, तो आगे चल के भी ये सिलसिला कंटिन्यू होगा। तो इवेंट मैनेजमेंट वाले जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी बड़ी मुश्किल आने वाली है। इसके अलावा सिनेमा इंडस्ट्री, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ करने वाला हूं कि सिनेमा इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं 100 में से 90% लोग दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं। कोई शूटिंग्स नहीं होंगी बहुत समय तक,
क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कोई गैदरिंग नहीं होगी और लोग सिनेमा देखने भी नहीं जाएंगे। नेटफ्लिक्स और जो पायरेटेड मूवीज आ जाती हैं टीवी में, वही लोग अपने अपने टीवीज में लगा के देख रहे होंगे। तो सिनेमा इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क होने वाला है। रिटेल इंडस्ट्री, अब किसी का कोई शौक नहीं है कि कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहा होगा या कोई बढ़िया बढ़िया शर्ट्स खरीदने जा रहा होगा, बढ़िया शूज खरीदने जा रहा होगा। ये रिटेल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट अब बहुत समय तक बहुत मंदे की दौर देखने वाली है। इसके अलावा स्मॉल वर्कशॉप्स, जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स हैं, क्योंकि मजदूर जा चुके हैं, मजदूर अपने अपने घरों में जा चुके हैं, तो स्मॉल वर्कशॉप्स का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है, जिसका असर बड़ी फैक्ट्रीज और बड़ी कंपनियों के ऊपर बहुत बुरे तरीके से पड़ेगा। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये बातें मैं आपको डराने के लिए बता रहा हूं। मैं डराने के लिए भी बता रहा हूं और आपकी आंखें खोलने के लिए भी बता रहा हूं, क्योंकि अब वक्त है कि हमको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। राइट सर। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जैसे 5 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, इन होटल्स में जाके कोई अब खामखा में रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा अम्यूजमेंट पार्क के साथ जो लोग, इस इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर बड़ा मुश्किल दौर आने वाला है। ऑयल एंड गैस, इस फील्ड से जुड़े हुए जो लोग, क्योंकि अब मैक्सिमम लोग कोशिश करेंगे कि वो वर्क फ्रॉम होम करें और बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, ट्रैवलिंग बहुत कम करेंगे, जिसका असर ऑयल एंड गैस के ऊपर आएगा। अगर सरकार का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है पेट्रोल और डीजल प्लस लिकर, और लिकर के ऊपर सरकार ने क्या रेट बढ़ाया, 70% रेट एक्स्ट्रा हो गया। पेट्रोल डीजल के ऊपर 7 रुपए पर लीटर रेट बढ़ाना क्यों पड़ा सरकार को? क्योंकि अब सरकार को भी पता है कि बहुत सारे लोग कई कई महीनों तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सरकार जो सब्सिडीज देती है बहुत सारी चीजों में, वो यहां से पैसे कमा के ही दे पाती है। तो अब सरकार के पास भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं होंगे लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि जब सामान ज्यादा इधर से उधर नहीं होगा तो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग परेशानी में आने वाले हैं। लग्जरी प्रोडक्ट, अब कोई ऐसा नहीं होगा कि वो हर 2 साल में अपने पर्दे बदलने जा रहा है, या अपने घर को रेनोवेट करने जा रहा है, या अपने सोफे बदलने जा रहा है, या अपने सोफा कवर्स बदलने जा रहा है, या शो पीसेस बदलने जा रहा है, घर में टंगी हुई लाइटों को बदलने जा रहा है, या वॉचेस बदलने जा रहा है। इस तरह का काम बिल्कुल नहीं होगा। यानी लग्जरी आइटम जितनी भी हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। लोकल ट्रांसपोर्ट या जैसे ओला उबर है, लोग इससे भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि लोगों को डर होगा क्या पता मुझसे पहले कौन बैठा था, क्या पता वहां पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस इंडस्ट्री को भी बहुत असर पड़ने वाला है। उसके अलावा लाइव स्पोर्ट्स जैसे आईपीएल तो कैंसिल ही हो गया, लेकिन आईपीएल अगर कैंसिल हुआ तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आईपीएल में प्लेयर जो थे उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, उनका नुकसान हुआ। जी नहीं, स्टेडियम के साथ जुड़े हुए लोग, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए लोग, टीवी जहां पर उसका ब्रॉडकास्टिंग होना था उसके साथ जुड़े हुए लोग, यानी हर तरह की इंडस्ट्री के लोग, उसके साथ जो लाइव स्पोर्ट्स के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी में बहुत असर पड़ने वाला है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर बहुत सारा असर पड़ने वाला है, क्योंकि डिमांड कम हो रही है। अब लोग अपने सर्वाइवल के लिए पैसे बचाने के मूड में हैं, तो डिमांड कम हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी सेल्स घटेंगी, तो मैन्युफैक्चरिंग भी उतनी ज्यादा नहीं होगी। दोस्तों, ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, लेकिन ये बात करना मेरा मकसद नहीं है सर। मेरा मकसद यह बताना है कि जो होना था वो हो चुका। जो कोरोना वायरस का इंपैक्ट आपकी जिंदगी में पड़ना था वो पड़ चुका। जो लॉकडाउन का इंपैक्ट आपकी जिंदगी में पड़ना था वो पड़ चुका। जो फाइनेंशियल इंपैक्ट हम सबकी जिंदगी में पड़ना था वो पड़ चुका। अब आगे क्या? और अब मैं वो बात करने वाला हूं जिस बात को करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अब समय है आंखों से पट्टियां खोलने का। दोस्तों, यहां पर 2 बातें हैं। पहली बात कि या तो आप इस सदमे में आ जाइए कि इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ डाउनफॉल हो गया, अब मुझे क्या करना है, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। या तो इस सदमे को अपने दिल में बिठा लीजिए और धीरे धीरे घुट घुट के अपने आप को इस गर्त में मिलाते जाइए। या अब वक्त है अपनी आंखों में बंधी हुई पट्टी को खोलने का और अपने लिए नए सोर्स ऑफ इनकम तलाश करने का। दोस्तों, किसी ने कहा है कि ऐसे वक्त में, बुरे वक्त में
वही इंसान सरवाइव कर पाएगा, वही इंसान ग्रो कर पाएगा जो इंस्टेंट डिसीजन लेगा और जो इंस्टेंट एक्शन लेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, वही इंसान सरवाइव कर पाएगा जो इंस्टेंट डिसीजन लेगा और इंस्टेंट एक्शन लेगा। दोस्तों, ऐसे समय में जब बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जब बहुत प्रॉब्लम हैं, मैं क्लियर कट आपको बोलना चाहता हूं, आप अपनी इनकम को बढ़ाना जरूर चाहते हैं क्योंकि आपकी ईएमआईज हैं और आपकी कार का लोन है, आपकी बाइक का लोन है, आपके ऊपर होम लोन है, आपकी सैलरी कट चुकी है, हो सकता है आपकी जॉब भी जा चुकी है, लेकिन 2 या 3 महीने का वेव ऑफ आपको मिल चुका है, लेकिन इससे ज्यादा का वेव ऑफ नहीं मिलेगा। आपको अपनी ईएमआईज पे करनी पड़ेंगी, आपको अपनी कार की ईएमआई पे करनी पड़ेगी, होम लोन पे करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करने पड़ेंगे, जितने भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो आपको करनी ही पड़ेंगी। आपको अपने बच्चों की फीसेस जमा करनी पड़ेंगी, घर में राशन भी लाना पड़ेगा, दूध भी लाना पड़ेगा, ब्रेड भी लाना पड़ेगा, अंडे भी लाना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी अब मजबूरी है। आप अपने खर्चों में कुछ परसेंटेज का कट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं 50% अपने खर्चे कम कर दूंगा, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कोई बैंक आपकी ईएमआई को खत्म करने वाला नहीं है। तो ये वक्त है कि आपको अब अपनी इनकम को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब वक्त है कि आपको अपनी आंखों के ऊपर बंधी हुई पट्टी को हटाना ही पड़ेगा और अब आपको समझना चाहिए, मेरा ये सजेशन है कि अब आपको समझना चाहिए एक ऐसी इंडस्ट्री को जो ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाती है। अब आपको समझना चाहिए एक ऐसी इंडस्ट्री को जिसमें आपकी ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और ये तो मैं यहां तक मैं कहना चाहता हूं, जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं उस इंडस्ट्री को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत कि यहां पे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है। अगर मैं आपको यह कहूं कि शराब की एक बोतल की कीमत पर, यानी सिर्फ जितने पैसों में शराब की एक बोतल आप खरीदते हैं, उतने पैसों में जिंदगी भर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार की जिंदगी को बढ़िया करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस अपॉर्चुनिटी या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल आपके पूरे परिवार का हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, ये वक्त है जब डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को आपको अच्छे से समझना चाहिए। भारत सरकार इस इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर रही है। इस इंडस्ट्री ने पिछले कई सालों में जबरदस्त ग्रोथ की है, पूरी दुनिया में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेबस में शामिल किया गया है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अब पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कोर्स अब पढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए अगर आपको इस वक्त सबसे बेहतरीन कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए जो आपकी परिवार की जिंदगी को बहुत बढ़िया कर सकता है, तो मेरा एक ही सजेशन है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को जरूर डालना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर समझना चाहिए। और मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, जितने पैसों में आप शराब की एक बोतल खरीदते हैं, उतने पैसों में जिंदगी भर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का यह बिजनेस आपके परिवार का हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, अब सच में वक्त है आंखों में बंधी हुई पट्टी को खोलने का और इस इंडस्ट्री को समझने का, बहुत अच्छे से समझने का, क्योंकि फिर मैं कहूंगा मातम मनाने से ग्रोथ नहीं होगी। इंस्टेंट डिसीजन और इंस्टेंट एक्शन लेने की जरूरत है, जिससे आपके परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिल पाए। दोस्तों, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हिंदुस्तान को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, हिंदुस्तान के सारे लोगों को मुश्किल वक्त में एक सपोर्टिव हैंड मिल सके। जैसे कार में एक स्टेपनी होती है ना सर, वैसे ही मैं कहना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग को एक स्टेपनी की तरह अपनी जिंदगी में यूज कीजिए और बहुत जल्दी ये स्टेपनी आपका मेन टायर बनने की ताकत रखती है।
दोस्तों आज अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।